ज़रा कल्पना करिए, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हों और रातों रात गोलियां चलें। उन गोली की आवाज़ से आप सोकर उठ जाएं और अगले दिन आपको खबर मिले उस गोली कांड में कई लोग शहीद हो गए हैं। आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास दुबे के उस कांड की जो बिकरू कांड था, जो जुलाई में कुछ समय पहले हुआ था। और आज मैं मौजूद हूँ विकास दुबे के गाँव में, जिसका नाम बिकरू है। ये पीछे आप कोठी देखिए, ये पूरी टूटी हुई कोठी है। ये गाड़ियाँ हैं या ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, सब कुछ बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आने का मुद्दा इसलिए और ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज 17 तारीख और 18 तारीख के आसपास का समय है। 20 फरवरी को कानपुर में चुनाव होना है और पहली बार विधानसभा चुनाव कानपुर की इस जगह पर होने जा रहा है विकास दुबे की गैर हाजिरी में। मैं यहाँ के लोगों से मिलूंगा, जानूंगा कि इस बार वो जब अपना वोट डालने जाएंगे क्या सोचकर वोट डालेंगे। और ख़ास बात इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट, अपने बयानों में बार बार कहा है कि उनका बुलडोज़र लगातार चलेगा और उनके बुलडोज़र का असर यहाँ दिख भी रहा है। ये गाड़ियाँ आप देखिए, फॉर्च्यूनर पड़ी हुई है और साफ इस पर बुलडोज़र चला है। तो योगी जी के स्टेटमेंट को कितना लोग सही मानते हैं, इस गाँव में कितना सुधार हुआ है, इस गाँव में क्या क्या हुआ है, क्या यहाँ के लोगों की राय है, मैं सब कुछ जानूँगा बिकरू से। तो बने रहिए इस बहुत ही ख़ास पेशकश में हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ दीदी मिल गई जो मंगलसूत्र अपना यहाँ पिरो रही हैं, तो मैं दीदी से बात करूँगा। दीदी नमस्कार। मंगलसूत्र आप पिरो रही थी, पिरो लिया? जी नहीं, बना रहे हैं किसी और का। जी बिकरू की हैं आप। 20 तारीख को वोट पड़ेगा। पंडित जी का गाँव कहा जाता है, विकास दुबे का गाँव बोला जाता है। कितना परिवर्तन आया उनके जाने के बाद? उनके जाने के परिवर्तन तो फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, ना उनके रहने पे था और ना ही उनके जाने के बाद हुआ है। जैसा था वैसे ही है। थोड़ा जो कार्य था जो उनके होने से हो रहा था वो इस समय स्थगित हो गया है, हो नहीं रहा है। जी 20 तारीख को आप वोट डालेंगे, ठीक है। इससे पहले जब वोट डालती थी तो विकास दुबे क्या कोई प्रेशर बनाते थे कि इनको ही वोट देना है, उनको ही करना है? ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका कहना यह था जहाँ आपका सच लगे, आपको जहाँ अच्छा हो वहीं डालिए आप, कोई वो नहीं था। आपकी वैसे भी अगर कोई कहेगा तो कोई करेगा, थोड़ा नहीं करेगा तो अपने ही मन का ना। लेकिन ऐसी कोई दबाव यहाँ हुई नहीं है। जी नहीं। अच्छा, इस बार वोट डालने जाएंगे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बुलडोज़र की बात करते हैं, अगर आपने सुना हो उनको, कहते हैं जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग गुंडाई करते हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चला देंगे। यहाँ पर भी बुलडोज़र चलाया गया, ठीक। और 8 पुलिस वालों को मारा गया था। तो ये ठीक हुआ था, नहीं हुआ था? जी ये तो ठीक नहीं हुआ था। अच्छा, क्यों? क्योंकि मतलब जो प्रशासन जो कर रही है तो वो अच्छे के लिए कर रही है। मतलब 8 पुलिस वालों को जो पंडित जी लोगों ने मारा, ये गलत काम था ना? ये गलत था, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। ये तो गलत हुआ है। कभी भी किसी को अगर हम जान मतलब जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। जो पुलिस वाले मारे गए थे उनमें से एक की बातचीत करनी थी या कोई वो भी था दबाव, तो आपको उनसे सलाह मशवरा करना था या आपको बात करनी थी उससे, मतलब वो नहीं करना था। किसी की जान लेने का अधिकार नहीं था। दीदी आप भी हैं, आप अपनी, मैं कहूँगा थोड़ा दिखा दे। दीदी दुकान चला रही है अपनी और महिला स्वरोजगार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ कोट कर रही हैं। दीदी दुकान चला रही हैं आप, ठीक है। पहले तो आपके जज्बे को सलाम। पति वगैरह आपके क्या करते हैं? जी हमारे यहाँ पति जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, जैसे गांव बिकरू है, ठीक। बाहर वालों के मन में रहता होगा बिकरू में आप रहती हैं, बाहर से लोग जब मिलने आते हैं बड़ा डर लगता होगा, अरे बिकरू में रहती हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सुनने को मिलता है। हाँ ये तो सुनने को मिलता है कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो, लेकिन वैसा है नहीं कुछ। ये सिर्फ मन का एक वहम है। फिलहाल जैसा सब जगह माहौल था वैसा ही माहौल यहाँ का भी है। जैसा माहौल हर गांव में होता है, हर जिले में होता है, हर शहर में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है माहौल। जी दीदी ये बताइए, बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ जी, ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत रोचक बात दीदी से पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा 2 लड़के हैं। जब मैं आपके गांव में घूम रहा था तो वहाँ पर मुझे एक पांडे जी की पत्नी मिली, वो की डेथ हो गई थी। वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा जेल में बंद है। जैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं, अगर मान ली इस तरह का यहाँ माहौल निर्मित हो रहा है, बच्चों का बंदूक पकड़ाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उन पर बुरा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर पकड़ाया जाएगा या उन पर जोर दिया जाएगा तो ये तो असर खराब है। पड़ेगा ना? जी। और यहाँ के युवाओं के साथ ही होता था, बंदूक पकड़ते थे हाथ में? ऐसा नहीं होता था। हाँ। ऐसा जबरदस्ती नहीं होती थी। जिनकी कुछ पाने की ख्वाहिश होती थी बस वही लोग ये करते थे काम। जिनको खुद कुछ अपने हाथ से न करने से उम्मीद थी कि मिल जाएगा हमें कुछ, वो करते थे। और जिनको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं तो वो इस काम में नहीं जाते थे। जैसे आप सोचिए, आपने कहा ख्वाहिश वाली बात करी, जैसे आपके मान ली बच्चे हैं और अभी प्रभात मिश्रा का मैंने कई बार यहाँ नाम सुना, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। जिस उम्र में हाथों में किताब, जब हम इस गाँव में आए हुए थे तो वो मात्र 7 साल का था। जी मतलब जिस उम्र में बच्चे के हाथ में कॉपी, किताब, पेन होना चाहिए, हाथ में तमंचा, राइफल पकड़ेगा,
तो गलत है नहीं? नहीं गलत है, पर वो इस समय तो अभी तक तो नहीं ऐसे में था वो लड़का, मतलब मानते हैं क्योंकि बचपन से हमने देखा है वो लड़का ऐसा नहीं था। फिलहाल ये जो कोरोना हुआ चला हुआ था, उसके कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे, वो बाहर पढ़ता था नवस्था में अपनी मौसी के यहाँ नहीं रहता था। फिलहाल ये जो कोरोना की वजह से जो हुआ था हादसा, इस वजह से वो गाँव में रहने लगा था। बस उसी 2-3 महीने के अंडर में उन्होंने मतलब उनके यहाँ आना जाना होने लगा। वैसे उनके पहले कुछ लेन देन नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं था। दीदी आप दुकान अपनी चला रही हैं, ठीक है, महिला स्वरोजगार योगी जी भी अक्सर बात करते हैं और योगी जी महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी हर कोई महिलाओं की बात कर रही हैं। आप लोग भी 20 तारीख को वोट डालेंगी, ठीक? योगी जी ने काम अच्छा किया इन 5 सालों में? फिलहाल मेरे हिसाब से तो अच्छा किया है। अच्छा किया। अगर कुछ बना नहीं है तो कुछ बिगड़ा भी नहीं है, मेरे कहने का उद्देश्य ये है। अच्छा, जिस तरह दावा करते हैं सुरक्षा, बार बार योगी जी के भाषण में सुरक्षा, बुलडोजर, महिला स्वाभिमान की बात होती है, तो आप भी महिलाएं, तो आपको सुरक्षा का आभास हुआ नहीं? जी है उनके रहने से सुरक्षा का आभास है हमें। बहरहाल बाहर आने जाने से कोई हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है, पता है कि हाँ उनके राज्य में कुछ गलत नहीं हो सकता है। और इतनी हेल्पलाइन उन्होंने इशू कर दी है कि लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हों, सबके लिए सुरक्षा है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? कुलदीप कुमार नाम। कुलदीप कुमार, यही गांव के हो? हाँ हाँ। क्या काम वाम करते हैं भैया? काम क्या है, घर ही में कारखाना चलाते हैं। गांव बड़ा फेमस है आपका, बिकरू तो फेमस है तो कब क्या किया जाए। पूरा विश्व जानता है। हाँ हाँ वो 20 तारीख को वोटिंग है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। वोट डालेंगे इस बार? तो वोट डालो अपना जहाँ पे इच्छा वहाँ डालो, स्वतंत्र है बिल्कुल। स्वतंत्र है। 5 साल में कुछ योगी सरकार में काम वाम हुआ है? काम हुआ है और क्या। काम बढ़िया हुआ है। ओके बिल्कुल ओके हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने 2 लोगों से पूछा, मैं आपसे वही चीज़ पूछूंगा क्योंकि ये मत जानना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि पंडित जी जो थे, विकास दुबे जी थे, वो अरे रुको दादा, चुनाव पे भी आऊंगा, धीरे धीरे करके तो आऊंगा ना, इकट्ठा सब परोस दूंगा तुमको। सुनो, जैसे पंडित जी के बारे में कहा जाता था कि चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधानी हो, जिला पंचायत हो, उनका हस्तक्षेप रोल रहता था मतदाताओं के ऊपर, सबके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होता था। आप जैसे कि आप लीडर हो गाँव के, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपने कह दिया हाँ चलो भैया, उन्होंने भी हाँ ही भली कि हाँ ठीक भैया वही डाल देंगे। अब लेकिन वो डालने वाला वो उनकी इच्छा थोड़ी जरूरी चल रहा है, वो अपने हिसाब से डालता था जाके। ऐसा तो अब मतलब वो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनका कुछ नाम था, तो मान लो सामने नहीं वो लोग करते तब भी डर लगता होता था। और क्या, पंडित जी मतलब ये मैं देख रहा हूँ गांव वाले बोल रहे हैं, दुबे अगर थे तो वो इतने ज्यादा बुरे भी नहीं थे, वो अगर सही थे तो गलत भी थे। हर इंसान होता है, सारी उंगलियां समान नहीं होती। मैं एक चीज यहाँ पे रुक जाइए, हर इंसान यहाँ बोल रहा है कि प्रभाव तो बनाते थे लेकिन आदमी अपने विवेक से वोट देता था। ये भैया ये चल रहा है, किसके ऊपर कौन दबाव बना ले, वो तो यो रखो सामने तो फिर थोड़ी देर के लिए भी हाँ मतलब यो रखा, कैसे रखो, दिखाओ जरा कैसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, मतलब बता रहे हैं ऐसे रखा जाता था। अच्छा थोड़ा ये बताइए, आपने कहा योगी जी का काम अच्छा था, ठीक है, 5 साल योगी जी की सरकार रही, मैंने दीदी से बात कर, इन्होंने कहा सुरक्षा को लेके योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। आप मानते सुरक्षा को लेके योगी सरकार ने अच्छा? हाँ बिल्कुल राइट। यार योगी और मोदी जी का मैं खुद सपोर्टर हूँ यार। हाँ उनका योग, जब तक योगी राज रहेगा तब तक ये सब गुंडा उंडा सब साइड में रहेंगे और क्या है। और हमारा तो भैया जिसने राम मंदिर बनाया हम उसी को वोट देंगे बस। अच्छा आपने कहा योगी मोदी जी की वजह से गुंडा लोग साइड में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप ही तो कौन लोग साइड में रहेंगे? क्या गुंडे लोग जो हैं योगी जी और मोदी जी का डर से साइड में रहेंगे ना, और मान लीजिए अगर कोई और आता तो और होता है थोड़ा। देखिए क्राइम कोई नहीं रोक सकता, धरती को स्वर्ग कोई नहीं बना सकता, उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि लेस हो सकता है कि नहीं। अब योगी राज की योगी जी की सरकार में गुंडा राज चलता है लेकिन वो परसेंटेज डाउन है एकदम। अब लेकिन ये जैसे कि सपा आ गई, ये आ गई, तो इसमें परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है एक तरीके से। कितना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं। कोई नहीं बना सकता धरती को भैया, नहीं बना सकता है। एक थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, ओके। अब वो अगर जनता चाहे तो 100% सुधार हो सकता है, लेकिन जब जनता ही नहीं चाहेगी तो फिर योगी राज हो चाहे वो मोदी राज हो, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन योगी राज में कहीं ना कहीं लगाम लगा है और सुरक्षा के ऊपर काम हुआ है। दीदी आप भी ऐसे ही बोल रही थी ना? है? अच्छा एक करके आ रहा हूँ, एक भाई साहब मेरे साथ बैठे, सबके साथ में बात करूंगा। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। थोड़ा नाराज लग रहे हैं? ठीक ठाक। सर में चोट है इसलिए। चोट लग गई? कैसे लग गई? ये एक्सीडेंट हो गया था इसलिए रोड पर होगा तब तो बोल नहीं पाते हैं। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत होती है इसलिए। तो चलिए, इनको दिक्कत होती है, इनके दर्द है, ठीक है। पीछे एक दादा खड़े हैं। दादा आइए, क्या हाल है? अरे बात कर लो दादा, अरे थोड़ी सी बात करते हैं, आइए। अरे आइए थोड़ी सी बात करेंगे। कहा ना दादा थोड़ा संकोच करते हुए, एक दीदी बैठी मुस्कुरा रही, दीदी से मेरी बात नहीं हुई थी।
हैं दीदी, इनसे बात तो करी। दीदी कैसी हैं? हम ठीक है लेकिन हम इनकी हम नहीं। हाँ क्या हो गया? हम मायके में हैं, ससुराल हमारा। मायके में है ना, तो पली बड़ी तो यहीं पे है ना, तो यही तो बात करेंगे आपसे। यही चलिए, दीदी थोड़ा शर्मा रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी खेती कर रहे हैं और मैं लगातार निरंतर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने भी काफ़ी व्यापक तौर पर बताया। अभी मैं गांव के और भीतर जाऊंगा और लोगों से जानूंगा कि आखिर इस बार के चुनाव में वो अपने कैसे मत को देने का काम करेंगे। आवाज़ आ रही है? मैं जब अभी भाई साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने 2-3 बातें बोली और बातों बातों बोल दिया कि मैं मोदी जी योगी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भाई मोदी जी योगी जी के आप इतने बड़े भक्त क्यों हैं? वही बिकरू के हो क्या? तो देखो, अपनी अपनी पसंद होती है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी, तो हमें अपना भी ये योगी जी और मोदी जी पसंद है। आई लाइक हिम। ओके। ओहो, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आई रियली लाइक हिम। हैं अंग्रेजी पढ़े हैं? अच्छा ये बताइए, ये टीचर हैं? टूटी फूटी भैया, मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ तो अंग्रेजी कैसे इतनी ज़्यादा आने लगी कि बोल देते हैं ऐसे ही। अच्छा, अखिलेश यादव को लाइक क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश यादव, अब बताया ना कि अपनी अपनी पसंद है यार। हाँ, नहीं पसंद तो है, पसंद है, कुछ कारण भी होते हैं ना, कुछ अंदर से भी फीलिंग्स आती है कि यही तो हाँ, हम जानना चाह रहे हैं। फीलिंग का है आपकी? फीलिंग्स मेरी ये है कि भैया जो हाँ। देश की सुरक्षा के लिए काम करेगा, हाँ। वही हमारे लिए बेस्ट एंड बेटर है। और जो असुरक्षा के लिए काम करेगा वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार। मैं जब बिकरू गांव में घूम रहा था तो मुझको गाजर साफ करते हुए चाचा मिल गए और ये गाजर साफ कर रहे हैं, इसमें मिट्टी लगी हुई है, तो मैंने इनसे प्रक्रिया समझी कि आप कैसे साफ कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया। चुनाव को लेकर बातचीत करी तो योगी सरकार के कामकाज से काफ़ी खुश लग रहे थे। हाँ भाई, थोड़ा मैं कहूँगा उधर भी देख लिए, जनता देख ले आपको। क्या नाम है आपका? नाम नहीं है? काय कुछ नाम नहीं है? क्या नाम है भैया? राम लखन कुशवाहा। राम लखन कुशवाहा जी, आप कह रहे थे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर दिया? अब अच्छा ये काम कर रहे हैं कि गरीबन का, सब लोगन का राशन पानी सब मिल रहा है, उसका है। हाँ। यही से मतलब जनता खुश है। आप खुश हैं? हम भी खुश हैं। हाँ। वोट डालने जाएंगे 20 तारीख को? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हैं? बिल्कुल जाएंगे। क्या सोच के और वोट डालेंगे? आपने राशन पानी की बात करी। अब यही सोच के करेंगे कि मोदी अच्छा काम किया है, तो हमारी उम्मीद है कि वही निकले। भाजपा निकले। और क्या हैं? आपका गांव तो बहुत फेमस है, बिकरू गांव। फेमस तो है। फेमस तो है? हैं? अच्छा, बिकरू के बारे में कहते थे कि यहाँ पर पहले जहाँ पंडित जी बोलते थे वहीं वोट डालना पड़ता था, ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था अपने विवेक से। हाँ, ये सब झूठी है। वो तो जनता पे है कि जहाँ उसको मतलब लाभ मिलेगा वही वो काम करेगा। तो लाभ अब मिल रहा है सरकार में? है? अब लाभ तो मिल ही रहा है, माली राशन मिल रहा है और इधर खेती में पैसा मिल रहा है। हाँ। और क्या चाहिए? अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार को चला जाना चाहिए, कुछ किया ही नहीं है, किसान परेशान है। ये सब गलत फहमी है? और जैसे योगी जी का भी बयान अभी आया था कि जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। योगी जी ठीक बोल रहे हैं? हाँ वो सही बोल रहे है? हाँ। इनके गांव में भी बुलडोजर चला है, पीछे विकास दुबे का घर जस्ट इनके इधर ही पे ही है और ये समर्थन कर रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। अब भाई जब गलत है तो गलत है। हाँ। हाँ। तो यानी इसका मतलब जो आपके गांव में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, गलत किया था, बुलडोजर सही चला है? हाँ भाई, वो तो भाई जी का कोई भी हो तो तामस में तो सभी को ऐसा कर बैठेगा। तो बुलडोजर चल गया, 20 तारीख को वोट डालेंगे, सरकार से बहुत खुश हैं? हाँ खुश हैं? थोड़ा संकोच कर रहे हैं अम्मा, हमें वहाँ से बहुत देर से देख रही है। अम्मा आ जाए, आपसे बात कर लें। अरे थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम में नहीं कुछ। इनका नाम ही नहीं, बेनाम है। आपका नाम क्या है? हम भैया ये नहीं रहते हैं। थोड़ा संकोच कर, दीदी आप बात कर ली। ये दीदी कह रही भैया रहने दो। देखिए थोड़ा संकोच है। ये गांव में गाजर साफ कर रहे हैं, मिट्टी लगी हुई है गाजर में, और उन्होंने बताया भी मुझको कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है और कहा कि किसानों को सम्मान नहीं मिल रहा है। जो कोई कह रहा है कहने दो। खास बात ये इस गांव में कि कोई मुखर होकर बात करना नहीं चाह रहा है। बहुत हम लोगों ने भी प्रयास किया बात करने का, लेकिन मुखर होकर कोई बात नहीं कर रहा है। जब मैं पूरे गांव का भ्रमण कर रहा था तो जाते जाते मुझे यहाँ पर एक रास्ता मिला जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कुछ भैंसें बंधी हुई थी, ट्रैक्टर खड़ा है, बच्चा था और एक भाई साहब थे। जब मैंने इनसे बात करने के लिए आग्रह किया तो बात करने को तैयार हो गए। 20 तारीख को वोट पड़ेगा, मैं बिकरू में हूँ, बिल्हौर विधानसभा ये आता है, वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? विकास का होगा और रोजगार का होगा, बेरोजगारी, और योगी जी का कार्य भी अच्छा है। हम लोग उनके कार्य से संतुष्ट हैं। आपने 3 बातें बोली, बेरोजगारी की बात भी करी आपने, महंगाई की वगैरह सब बात करी। आपने कहा योगी जी कार्य से संतुष्ट हैं। क्या किया योगी जी ने ऐसा? योगी जी ने एक तो थोड़ा रोजगार दिया है
और विकास तो किया है, सड़कें बनवाई हैं और ये एक्सप्रेसवे बनवाई, हमारे शहर में मेट्रो का उद्घाटन किया, चलवाई भी। तो यही सब कार्य उनके, और थोड़ा भयमुक्त समाज किया। तो यही सब कार्य से हम लोग उनसे प्रभावित हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, भयमुक्त समाज, यानी कि अपराध के खिलाफ। मैं जब घूमता हूँ बिकरू में, दादी थोड़ा संकोच कर रही थी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जब भी बिकरू की बात होती है आदमी थोड़ा सहम जाता है, भयभीत हो जाता है, और आपने भयमुक्त समाज की बात करी, तो योगी सरकार के आने के बाद से क्या परसेप्शन चेंज हुआ है क्या? ये तो पूरे प्रदेश में उनका अभियान चला है कि कोई यहाँ के लिए नहीं, यदि अपराध हम करेंगे तो वो सज़ा हमको देंगे। वो ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं, तो यदि जो अपराध करेगा उसके खिलाफ वो हैं। यदि हम अपराध नहीं करेंगे तो वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। जो अपराधी होगा उसी को वो दंड देंगे। हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, पूरा गांव थोड़ी अपराधी है। यदि उनके निगाह में जिसने अपराध किया हो या ना किया हो तो उसको उन्होंने सज़ा दी। हम लोग उससे मिली आपको सज़ा? बस हम लोग आप इसी गांव के ही हैं। जी। एक खास बात जोड़ूंगा, मैं बैठ जाता हूँ इनके पास। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को सज़ा मिली। इन्होंने कहा मैं भी इस गांव का हूँ और मैं भी इस गांव का हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी जगह पर कायम था। ये बताइए, जब मैं आपके गाँव में घूम रहा हूँ, लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं बात करने के लिए? थोड़ा हाँ दादी दादी देखे गुस्सा दादी हो गई। दादी थोड़ा बोलिएगा नहीं अब। हाँ ये है ना कि यहाँ पे इतना सब वो रहा, देश का में हाईलाइट हुई, मीडिया हुई, तो थोड़ा भयभीत इसलिए हो जाता है व्यक्ति कि पता नहीं ये लोग मीडिया वाले क्या छाप दें, हमारी फ़ोटो आ जाए और उसके बाद में प्रशासन का हो हमसे क्या पूछने लगे तुमने क्या। और थोड़ा पढ़े लिखे भी नहीं सब लोग हैं, जो यदि थोड़ा कल्चर में है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो बोलने के लिए आपसे तैयार हो जाता है। और जो इन बातों से नहीं तो वो सीधे मुंह चुरा लेता है, वॉकआउट कर जाता है कि उस पर हम बोलेंगे नहीं। तो यही है कि ठीक है जो कार्य हुए हैं, और तो गांव की सामान्य स्थितियां हैं, हर प्रकार की हर जातियां हैं, अपनी अपनी जात और धर्म पे वोट दे रहे हैं, और जो योगी जी या मोदी जी के कार्य से प्रभावित हैं उनको लाइक कर रहे हैं। आपने कहा आप योगी जी के काम से प्रभावित हैं। अभी मैंने आपके गांव का जब वर्णन किया, यहाँ पर जिक्र किया, चर्चा करी, तो मैंने अपराध की बात भी करी थी, बुलडोज़र की बात भी करी थी। योगी जी का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि जो भी गुंडाई करेगा उसके लिए मेरा बुलडोज़र तैयार रहेगा, और जो अच्छा काम करेगा उसके तो विकास की रास्ता बढ़ती ही रहेगी। तो उन्होंने तो स्वयं क्लियर कर दिया कि जो अपराध करेगा उसके लिए बुलडोजर, और जो अपराध नहीं करेगा उसके लिए हम विकास कार्य करेंगे, उसको रोजगार देंगे। और फिर ये तो सरकार है, एक घर में एक बाप के 4 बेटे होते हैं, उनको एक घर का गार्जियन नहीं संतुष्ट कर पाता है तो उनके लिए तो पूरा प्रदेश है। अब कोई कार्य अच्छे भी हो जाते हैं, कोई बुरे भी हो जाते हैं, तो हम आप खाली अपने स्वार्थ की बात करते हैं, और वो ऐसी जगह बैठे हैं कि ऐसे मामले होते हैं। अब ये हो गया कि छुट्टा जानवर हैं, एक ये भी मुद्दा बहुत प्रदेश में उठा है कि आवारा पशु, आवारा सांड घूम रहे हैं, तो वो हैं किसके? ना योगी जी के हैं, ना किसी बाहर के, हम ही आप लोगों के हैं। तो उसमें थोड़ी हम लोग सहनशीलता दिखाएं, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। गाय भी एक हमारी माता के समान, उसको हो सकता है यदि थोड़े सरकार और बनी रही तो कहा उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आपके हिसाब से पशु घोषित करना चाहिए? गाय तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तो हमारी लोगों को पूजनीय होती है। अब 20 तारीख को योगी जी को फिर से मौका है। अब ये तो मतदान है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है हाँ, कि ये तो मतदान है, वो तो गुप्त होता है। हाँ, अब ये है कि थोड़ा जैसा माहौल होगा, जैसा कार्य होगा, हो सकता है हम उनके कार्य से प्रभावित हों। मैं इस टाइम बिकरू गांव में था, 20 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं। ये बिल्लौर विधानसभा में आता है, विकास दुबे का गांव है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में गांव ये रहा है। आप देख रहे थे राजधर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।